आज हम करने जा रहे हैं कैम 9 का टेस्ट फर्स्ट। हम पैसेज 1 को पूरा सॉल्व करेंगे और पैसेज 2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसेज का नाम है विलियम हेनरी पर्किन, द मैन हु इन्वेंटेड सिंथेटिक डाइज। ठीक है, तो विलियम हेनरी पर्किन की बात करी गई है, मैन जिसने इन्वेंट करी थी क्या, सिंथेटिक डाइज। ठीक है, तो हम इसके ट्रू फॉल्स पहले सॉल्व कर लेते हैं, हमें ऑर्डर वाइज चलना है। तो फर्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हम ट्रू फॉल्स में क्या करते हैं, ट्रू का मतलब होता है जब आपकी स्टेटमेंट जो है वो 100% मैच हो जाती है। ठीक है, फॉल्स का मतलब होता है कि अगर आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यानी कि अगर क्वेश्चन में मोर कहा है और उसमें लेस कहा है। नॉट गिवन होता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं हुई, तो उसे नॉट गिवन कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फेराडे वॉज फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज पर्किंस एबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। माइकल फेराडे जो था वो क्या था, फर्स्ट पर्सन था जिसने रिकॉग्नाइज करी थी क्या, पर्किन की एबिलिटी, कैसे, एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब हमें देखना है कि इज दिस ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। ठीक है, चलिए हम पैसेज को स्टार्टिंग से देखते हैं। विलियम हेनरी पर्किन वॉज बोर्न ऑन मार्च 12, 1838 इन लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, एज अ बॉय पर्किंस क्यूरियोसिटी जो थी वो किस में था, अर्ली इंटरेस्ट आर्ट, साइंस, फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग में था। ठीक है, बट लेकिन इसने कहा कि बाय चांस रन डाउन हो गया कि लेबोरेटरी की तरफ उसके ग्रैंडफादर के होम में, तो उसने क्या किया, उसको ज्यादा एक्साइटेड कर दिया केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, एंथुजियास्टिक मतलब होता है एनर्जेटिक। ठीक है, नेक्स्ट, एज अ स्टूडेंट एट द सिटी ऑफ लंदन स्कूल, पर्किन जो था become immersed in the study of chemistry. ठीक है, his talent and devotion to the subject was perceived by his teacher. टीचर का नाम क्या था, टीचर का नाम क्या था, थॉमस हॉल। उसने क्या कहा, माइकल फेराडे, who encouraged him to attend a series of lecture given by the eminent scientist Michael Faraday at Royal Institution. ठीक है, तो आंसर हमारा थॉमस हॉल कहा है उसने, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वो माइकल फेराडे है। ठीक है, तो दो चीजें अलग हैं कि थॉमस हॉल और माइकल फेराडे, यानी कि नाम अलग अलग है। उसने हमें नाम कुछ और बताया लेकिन इसमें कुछ और दिया हुआ था। ये कहता है कि थॉमस ने करा था, माइकल ने नहीं करा था। तो स्टेटमेंट जो है क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, बिल्कुल सही कहा आपने, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें ट्रू फॉल्स को जो है सोचना है कि क्या हो सकता है, अंदाजा लगाना है, पूरी लाइन को पढ़ के उसे समझने की कोशिश करनी है, रादर देन वोकैबुलरी। सेकेंड है, माइकल फेराडे सजेस्टेड पर्किन शुड एनरोल इन द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो माइकल फेराडे ने सजेस्ट किया कि पर्किन एनरोल कर सकता है, किसमें करना चाहिए, किसमें, रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में, कि पर्किन को एनरोल करना चाहिए। देखते हैं क्या है आंसर। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर दिया था कि थॉमस हॉल ने उसको एनकरेज करा था कि भाई तू जो है केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा ध्यान दे। नेक्स्ट, फिर ये कहता है कि दो स्पीचेस फायर्ड द यंग chemist enthusiasm further and he later went on to attend the Royal College of Chemistry when he succeeded. तो किसी का भी दिया नहीं हुआ इसमें कि किसी ने करा था उसको एनकरेज, तो हमारा जो आंसर है इसका वो क्या जाएगा, नॉट गिवन। ठीक है, दिया ही नहीं हुआ कि किसने एनकरेज करा, उसने कहा कि उसके खुद के अंदर से ही एनर्जी ने उसको फायर कर दिया। ठीक है, थर्ड है, पर्किन एम्प्लॉयड ऑगस्ट विलियम हॉफमैन एज हिज असिस्टेंट। ठीक है, पर्किन ने एम्प्लॉय करा था ऑगस्ट हॉफमैन को उसके असिस्टेंट के रूप में। ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या उसने इसको करा था एम्प्लॉय। तो एट द टाइम ऑफ पर्किन्स एनरोलमेंट
The Royal College of Chemistry was headed by the noted German chemist August Wilhelm Hoff. Perkin's scientific gift soon caused Hoffman attention. Within 2 years, he became Hoffman's youngest assistant. वो कहता है कि परकिन बना था हॉफमैन का असिस्टेंट, हॉफमैन नहीं बना था परकिन का असिस्टेंट। तो आपस में जो स्टेटमेंट है एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। तो लिख देते हैं कि परकिन था उसका असिस्टेंट, हॉफमैन नहीं था, ठीक है। परकिन वॉज स्टिल यंग when he made the discovery that made him rich and famous, ठीक है। परकिन तब यंग था जब उसने डिस्कवरी करी थी जिसने उसे अमीर बना दिया था और बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया था, ठीक है। तो ये कहता है नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उससे बहुत लंबे समय बाद नहीं, Perkin made the scientific breakthrough that would bring him both fame and fortune, popularity, richness, ठीक है। तो ये आ जाता है कि तब भी वो यंग ही था। इसने कहा है ना नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, यानी कि तब भी वो यंग ही था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। तो वहां पे आपको टी नहीं लिखना है, ट्रू लिखना है। द ट्रीज फ्रॉम विच क्विनीन इज ड्राइव्ड ग्रो ओनली इन साउथ अमेरिका, कि ट्रीज पौधे जिनसे कि क्विनीन ड्राइव करी जाती है वो सिर्फ साउथ अमेरिका में ही उगते हैं। तो अगर वो सिर्फ साउथ अमेरिका में उगते हैं तो ट्रू, अगर वो और में भी उगते हैं तो फॉल्स, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो क्या आएगा? करेक्ट। तो आएगा हमारे पास नॉट गिवन। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि सिर्फ वो साउथ अमेरिका में होते हैं। एट द टाइम क्विनीन वॉज ओनली वेरेबल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, ठीक है। क्विनीन जो थी वो इकलौता मेडिकल इलाज थी, किसके लिए? मलेरिया के लिए। द ड्रग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बार्क, यानी कि छाल से बनाई जाती थी, ऑफ द सिनोना ट्री नेटिव टू साउथ अमेरिका। प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान ना दे। बाय 1856 डिमांड फॉर द ड्रग वाज सुपर पास द अवेलेबल सप्लाई। ये कहता है कि वो नेटिव तो थी साउथ अमेरिका में, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि सिर्फ साउथ अमेरिका में थी, ठीक है। तो ऐसा तो उसने कहीं भी नहीं कहा कि वो सिर्फ साउथ अमेरिका में ही ग्रो होती है, ठीक है। तो नॉट गिवन आ जाएगा। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, परकिन hoped to manufacture a drug from a coal tar waste product, ठीक है। परकिन ने होप करा कि वो मैन्युफैक्चर करेगा एक ड्रग मेडिसिन, कहाँ से? कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। इसके बाद वाला देखेंगे। यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना, सुपर पास्ट बाय अवेलेबल सप्लाई, ठीक है। Thus when Hoffman made some passing comments about the desirability of a synthetic substitute for quinine, so it was unsurprising that his star pupil was moved to take up the challenge. यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा उसके बारे में। नेक्स्ट है, during his vacation in 1856, Perkins spent his time in laboratory on the top floor his family's house. He was attempting to manufacture quinine from an, हाँ मिल गया कि वो मैन्युफैक्चर करने वाला था क्विनीन, किससे? एनालीन से। एनालीन एक ड्रग है जिससे वो क्विनीन बनाने वाला, ठीक है। तो वो क्या थी? इनएक्सपेंसिव थी और रेडली अवेलेबल कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट से वो बनाने वाला था उसको, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? गेस कीजिए। करेक्ट, ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, परकिन वॉज इंस्पायर्ड बाय द डिस्कवरीज ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लुईस पेस्चर, ठीक है। परकिन इंस्पायर हो गया था डिस्कवरी से, किसकी? लुईस पेस्चर की डिस्कवरी से, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। बेस्ट एफर्ट हाउएवर ही डिड नॉट, नहीं यहाँ तो नहीं है लगता है। Luckily, Perkins' scientific training and nature prompted him to investigate the substance further, incorporating potassium dichromate alcohol experiment process. यहाँ तो कहीं नहीं दिखा, हाँ ये मिल गया। And proving the truth of famous scientist Louis Pasteur words, ठीक है। तो इसने कहा है कि वो ट्रूथ प्रूफ करने वाला है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो इंस्पायर हुआ था उससे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? करेक्ट, क्या आ जाएगा? नॉट गिवन, ठीक है।
अब हमारे ट्रू फॉल्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया और आप ट्राई करें। नेक्स्ट आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे, ठीक है? अब ये आ जाते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने और हमें आंसर करना है, ठीक है? जैसे ट्रू फॉल्स में तो हमें ट्रू फॉल्स लिखना था, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, पैसेज में से ढूँढ के हमें उसका जो है आंसर देखना है। देख लेते हैं। वर्ड लिमिट 2 वर्ड्स की दी हुई है, उससे ज़्यादा नहीं। Before Perkins' discovery, with what group in society was the color purple associated? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पर्किंस की डिस्कवरी से पहले की बात है, किस ग्रुप, सोसाइटी के किस ग्रुप के साथ कलर पर्पल जुड़ा हुआ होता था, ठीक है? तो देख लेते हैं पैराग्राफ में कि किस ग्रुप के साथ वो जुड़ा हुआ था। Historically, textile dyes were made from such natural sources as plants and animal excretions. Some of these, such as glandular muscles of snails, were difficult to obtain, expensive indeed. The purple color extracted from snail से extract करा जाता था और एक समय पे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था, ठीक है? सोसाइटी के अंदर वो क्या था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, ठीक है? और ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट। अब रिच क्या होगी, सोसाइटी होगी, कम्युनिटी होगी, तो किसके साथ जुड़ा हुआ था, कि रिच के साथ जुड़ा हुआ था। सिर्फ रिच लोग ही थे जो उसे अफोर्ड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था उस टाइम पे। आई होप आपको समझ आया होगा। वट पोटेंशियल डिड पर्किन इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट हिज न्यू डाई हैड। तो पर्किन ने क्या देखा कि इमीडिएटली अंडरस्टैंड किया कि उसने जो नई डाई बनाई है उसके अंदर क्या क्षमता है, क्या पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकती है, जो मैंने जो नई डाई बनाई है, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया तो आगे पढ़ेंगे। फर्दर नेचुरल डाइज, यहाँ से हाँ, tended to be muddy in her and fade quickly. It was against this background. Perkins quickly grasped his purple color solution could be used to color fabric. ये भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं, नहीं ये नहीं है। Thus making it the world's first synthetic dye. Realizing the importance of this breakthrough, he lost no time in patenting it. But perhaps the most fascinating, सबसे fascinating क्या थी? All Perkins' reaction to his find was nearly instant. Recognized that new dye had commercial possibilities, कि उसे मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी क्या है, कमर्शियल पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? तो आप 2 वर्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि उसने ऑब्वियसली कहा है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो आप कमर्शियल पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हैं या सिर्फ कमर्शियल भी लिख सकते हैं। ओके, कमर्शियल, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे, 10 पे। व्हाट वाज द नेम फाइनली यूज्ड टू रेफर टू द फर्स्ट कलर पर्किन इन्वेंटेड, ठीक है? क्या नाम फाइनली यूज करा जाने लगा फर्स्ट कलर जो पर्किन ने क्या था, इन्वेंट किया था, ठीक है? फाइनल नेम बताना है, ठीक है? जैसे हमारे ही नाम होते हैं ना, तो उसका नाम क्या था कलर का। पर्किन ओरिजिनली नेम्ड हिज डाई टायरेन पर्पल, but it later became commonly known as माउ, ठीक है? तो ये प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो लिख देते हैं इसका आंसर MAUVE। ओके, तो ये नाम फाइनली यूज करा गया। What was the name of the person Perkin consulted before setting up his own dye works? पर्सन का नाम बताना है जिसे पर्किन ने कंसल्ट किया था। कंसल्ट मतलब जब हम किसी से एडवाइस लेते हैं, कि वो कहता है कि उसे नई डाई स्टार्ट करनी है, किसी से उसने सलाह ली, उसका नाम बताना है। तो जिसके बाद देखेंगे, ही आस्क्ड एडवाइस, लो जी मिल गया, ऑफ स्कॉटिश डाई वर्क्स ओनर रॉबर्ट पुलर। क्या नाम था, किसकी एडवाइस मांगी थी उसने, रॉबर्ट पुलर की। तो कंसल्ट करना या एडवाइस लेना, ठीक है। हु ensured him that manufacturing the dye would be well worth it as if the color remained fast, ठीक है। उसने सलाह ली किससे, रॉबर्ट पुलर से। तो उसने कहा कि ये वर्थ इट है, कि तुम्हें ये करना चाहिए, तभी जब उसका कलर फेड ना हो, ये तभी वर्थ इट है। तो आंसर इज यस, रॉबर्ट पुलर, ठीक है।
तो हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख रहे हैं ऐसे आंसर करना है इनको। 12th पे आ जाते हैं। इन व्हाट कंट्री डिड पर्किन्स न्यूली इन्वेंटेड कलर बिकम फैशनेबल? कौन सी कंट्री थी जिसमें पर्किन के न्यूली इन्वेंटेड कलर जो थे फैशनेबल हो गए थे? देख लेते हैं, इसके बाद के पैसेज पे आएंगे हम। हाँ, यहाँ से। With the help of his father and brother, Perkin set up a factory not far from London, utilizing the cheap यहाँ तो नहीं है। पेनीफुल कार टूल, ये भी नहीं है। सिंथेटिक dyed material. The company received a commercial boost from the Empress, फ्रांस। हाँ, यहीं से आएगा कि कंपनी ने रिसीव करा था एक बहुत बड़ा कमर्शियल बूस्ट, और जहाँ से करा था वहां पे कोई लड़की थी, उसने डिसाइड करा कि जो नया कलर है उसने फ्लैटन कर दिया उसको। ठीक है, फैशनेबल हो गया था उस टाइम पे, कहाँ पे? फ्रांस में। According to the passage, which disease is now being targeted by researchers using synthetic dye? ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा डिसीज था जो कि टारगेट करा गया था रिसर्चर के द्वारा कि वो इलाज हो सकता है, ठीक है, किसी भी डिसीज का? तो वो डिसीज का नाम बताना है हम। ठीक है, तो हम चेक करेंगे उसके बाद। वेरी सुन, फैशनेबल, बोल्ड, फास्ट, पब्लिक, ऑल द पर्किंग, फेम, अचीव, फॉर्चून। यहाँ तो कहीं नहीं है। इम्पोर्टेंट टू नोट पर्किन सिंथेटिक आउटकम फार बियॉन्ड वाइटल, ये रहा। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे। फॉर इंस्टेंस, हाँ, इसे ऊपर तो नहीं दिखाना कहीं। यहीं से देख लेते हैं। They were used to stain previously invisible microbes and bacteria, allowing research to identify such bacteria and tuberculosis, chlorine and anthrax. Artificial dyes नहीं। हाँ, लास्ट वाली लाइन में देखेंगे कि देयर करंट यूज इन द सर्च ऑफ वैक्सीन ऑफ मलेरिया। तो आंसर क्या जाएगा इसका? मलेरिया। तो इन्होंने कहा कि ये डिसीज जो है वो मलेरिया की वैक्सीन हो सकती है। ठीक है, और नाउ की जगह इन्होंने क्या यूज किया? करंट यूज किया। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पैसेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अच्छे से कंसंट्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप कोशिश करें कि 17 मिनट में आप अपना एक पैसेज कंप्लीट करें, जिससे कि आपको दूसरे पैसेजेस पे टाइम स्पेंड करने के लिए जो बचा हुआ टाइम है वो मिले। आप लास्ट पैसेज पे 25 मिनट स्पेंड कर सकते हैं।